स्टूडेंट, आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस लेसन का और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मीन्स क्वेश्चंस आपको बोर्ड में इसी पे ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और ठीक से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये सब अभी तक हमने जैसे कि अलग अलग साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन देखे तो उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, लेकिन इसमें वो सब ड्रॉबैक्स ओवरकम हो चुके हैं। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम देखने वाले हैं, ओके, अब इसका इन्वेंशन किसने किया है? तो हेनरी मोसले ने। अब ये साइंटिस्ट ने एक्चुअली क्या किया, तो अब तक हमने तीनों साइंटिस्ट का देखा तो उन्होंने क्लासिफाई कैसे किया था, तो एटॉमिक मास पे अरेंज किया था। किस पे? एटॉमिक मास पे। अब ये जो आप देखेंगे ये पीरियोडिक टेबल, तो ये है प्योरली एटॉमिक नंबर पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे अरेंज है? तो एटॉमिक नंबर पे। अब इसके पहले ये साइंटिस्ट ने क्यों इसके बारे में क्यों नहीं सोचा एटॉमिक नंबर के? एक्चुअली उस टाइम तक मीन्स अप टू मेंडलीव तक एटॉमिक नंबर का रिसर्च ही नहीं हो चुका था। मीन्स एटम के अंदर इनसाइड द एटम कौन से पार्ट है, मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बारे में ही पता नहीं था। तो दैट्स व्हाई मीन्स नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट्स, तो वही उस टाइम सर्च नहीं हुआ था। तो दैट्स व्हाई एटॉमिक नंबर के बारे में पता नहीं था। दैट्स व्हाई उनका क्लासिफिकेशन जो था वो एटॉमिक मास पे अरेंज था। अब सी यहाँ देखो एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो 1। और 2 एटॉमिक नंबर किसका है? तो हेलियम का। 3 एटॉमिक नंबर लिथियम का, 4 बेरिलियम का, 5 बोरॉन का, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, देन 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, 17 क्लोरीन, 18 अर्गॉन, 19 पोटेशियम एंड 20 कैल्शियम। अब मैंने 20 तक ही लिया है क्योंकि हमें मैक्सिमम 20 तक तो भी एलिमेंट्स जो है तो वो लर्न होने चाहिए, मीन्स उनका एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये नंबर ऑफ रोज दिए हैं और दीज आर दी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज है, तो ये हॉरिजॉन्टल कितने रोज है? 7 हॉरिजॉन्टल रोज, उनको ही हमने क्या बोला है? पीरियड्स। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स है, तो कितने कॉलम्स है? अप टू 18 तक, 18 कॉलम्स, उनको ही ग्रुप्स। तो 18 ग्रुप्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इनको क्यों नाम दिया है? तो देखो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है उसमें क्या है? ये फर्स्ट ग्रुप है, उसमें सी हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हाइड्रोजन का क्या है? एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसका आएगा 2 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो यहाँ आएगा 2 8 1। पोटेशियम का कितना है? 19, तो 2 8 8 1। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। तो देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1, तो इसलिए इसको नेम क्या है? फर्स्ट। अब हम सी देखेंगे, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। मैग्नीशियम का कितना है? तो मैग्नीशियम का है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2। 12 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 8 2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये सेकंड ग्रुप में है।
तो ऐसे ऐसे हम देखेंगे। तो यहाँ अब ये देखो हेलियम जो है हाइड्रोजन और हेलियम जो कि फर्स्ट पीरियड में है ना। तो ये क्या है, यहां देखो हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो आउटर मोस्ट इसकी क्या होगी कंप्लीट, क्योंकि फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लगते हैं, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल इसकी कंप्लीट है, तो इसलिए इसको क्या इस यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए हमने इसको 0 ग्रुप या 18 ग्रुप में उसको रखा है, इसको 0 ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है बीच का जो पार्ट है ये सब ग्रुप्स है, तो यहाँ इसको अलग अलग नाम दिए। तो फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है, तो फर्स्ट जो ग्रुप है उसको उसमें सब जो मेटल्स है वो अल्कली मेटल्स, ये क्या है फर्स्ट इसमें जो है अल्कली मेटल्स है, फर्स्ट ग्रुप में अल्कली मेटल्स। सेकंड में जो है सेकंड ग्रुप में जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना, क्या है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कि सेकंड ग्रुप में है। अब यहां से देखो 3 to 12, तो दीज आर दी 10 ग्रुप्स, तो ये 3 to 12 ग्रुप्स है, उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फ्रॉम 3 to 12 दीज आर दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब फ्रॉम 13 to 18 तक, तो ये सब इसमें 13 to 18 में हम, क्योंकि यहाँ मेटल मेटल है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो यहाँ मिक्स है, मीन्स मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो 13 to 18, तो 13 to 17 मीन्स हमने देखा तो एक्चुअली 17 जो है वो सब हैलोजन है, 17 जो है वो हैलोजन ग्रुप है। 18 जो है वहां सब गैसेस है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं उसको, तो एक्चुअली इसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, अभी हमने देखा 2, अब नियॉन का देखेंगे एटॉमिक नंबर 10 है, तो 2 8 है ना, तो आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो यहाँ पे भी उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। आर्गॉन का देखेंगे 2 8 8, तो 18 इसका एटॉमिक नंबर है, तो आउटर मोस्ट शेल में अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट शेल कैसे है, उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, और इधर फ्रॉम नियॉन से लेकर रेडॉन तक आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। इसलिए वो क्या करते हैं कि केमिकली टेक पार्ट ही नहीं लेते ये एलिमेंट्स, इसलिए उनको इनर्ट गैस बोलते हैं। डन। अब देखो ये जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। अब यहाँ हमें फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है उनको हम क्या बोलते हैं एस ब्लॉक। फर्स्ट और सेकंड को हम बोलेंगे एस ब्लॉक। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग ब्लॉक में, उनको स्टडी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया है। 3 to जो 12 तक है उनको क्या बोला है डी ब्लॉक। अब 13 to 18 का है तो इसको पी ब्लॉक। और ये जो नीचे दिख रहा है यहाँ देखो, यहाँ लैंथेनियम और एक्टिनम है ना, तो ये इसमें इस पोजीशन में 14 इलेक्ट्रॉन्स है और इस पोजीशन में भी 14 एलिमेंट्स है। तो ये 14 एलिमेंट्स मीन्स यहाँ से लैंथेनम मीन्स 57 से लेके 71 तक और एक्टिनम 89 से लेके 10 तक के जो एलिमेंट्स है ओनली ये प्लेस में। तो ये पूरा जो है 57 to 71 जो 40 ये लैंथेनम है, तो 57 से 71 तक जो 14 एलिमेंट्स उसको हम लैंथेनाइड सीरीज बोलेंगे। और एक्टिनम है, एक्टिनम से लेके मीन्स 89 से लेके 10 तक ये 14 एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे एक्टिनाइड सीरीज। ओके, तो ये दोनों जो सीरीज मिला के उसको क्या बोलते हैं तो एफ ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो हमने कितने ब्लॉक्स देखे 4 ब्लॉक्स। देखो
फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक, 3 to 12 तक ये हो गया डी ब्लॉक, और ये जो है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज उसको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक, और 13 to 18 तक के एलिमेंट्स को हम बोलेंगे पी ब्लॉक। ओके, तो इस तरह इसका स्टडी करना है। अब हमने क्या बोला कि ग्रुप का नाम नंबर्स तो दिया, अब पीरियड्स के नंबर्स क्यों दिए हैं ये देखेंगे। अब सी हियर, पीरियड्स के नंबर क्या दिए, 1 2 3 ऐसे नंबर्स दिए। अब फर्स्ट पीरियड मीन्स, अब देखो हमने फर्स्ट पीरियड में क्या है, हाइड्रोजन और हेलियम। सेकंड पीरियड में क्या है, लिथियम और बेरिलियम, एंड देन फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। थर्ड में कितना है, क्या क्या है, सोडियम, देन मैग्नीशियम, है ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ओके, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये जो है थर्ड में है। तो क्यों है कि क्यों इसका नाम दिया है 1 2 3 पीरियड। तो देखो अब इसके नंबर ऑफ शेल कितने हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हेलियम का 2 है, तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल कितने हो गए यहाँ पे 1, तो इसलिए इसका नाम 1 फर्स्ट पीरियड। अब देखो लिथियम और बेरिलियम, तो फर्स्ट इसमें ये लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और आउटर मोस्ट शेल में 1। बेरिलियम के कितना है एटॉमिक नंबर 4, तो फर्स्ट शेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 2 है ना, तो नंबर ऑफ शेल 2 है। फर्स्ट इसमें नंबर ऑफ शेल इतने, नंबर ऑफ शेल जो है कितना है, तो उसका पीरियड इतना आएगा। सोडियम का देखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो फर्स्ट शेल में कितने हैं 2, देन यहाँ 8 आएंगे और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, तो नंबर ऑफ शेल कितने हो गए 3, तो यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के नंबर ऑफ शेल कितने हैं, तो 3 नंबर ऑफ शेल है, तो इसलिए उसका नाम क्या है, तो थर्ड पीरियड। ओके, इस तरह 7 पीरियड तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स है। नाउ अब इसको क्या है कि जो सबसे फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स है, ओनली 2 एलिमेंट्स, तो इसको हमने शॉर्टेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट एलिमेंट है ना, क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट। अब यहाँ देखो सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स। सेम थर्ड में भी 8 ही एलिमेंट्स है, तो सेकंड और थर्ड को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड्स। देन फोर्थ और फिफ्थ में टोटल देखो ये 2, ये 10 और यहाँ से 13 to 18 तक है ना, तो इतने ये सब टोटल मिला के कितने हो गए, तो 6 + 2 8 और ये 10, तो 18 है ना। तो 4 और 5 में कितने एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स, तो इसको हम लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। और 6 और 7 ये जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है, क्योंकि देखो ए ब्लॉक भी इसमें आता है। जो हमारा डी ब्लॉक है, ये जो हमारा 3 to 12 तक का जो डी ब्लॉक है, उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में भी अगेन 14 एलिमेंट्स है, तो ये हमारे कितने हो गए, 18 प्लस ये और 14, तो ये इसलिए लॉन्गेस्ट पीरियड्स है। तो फर्स्ट इज द शॉर्टेस्ट वन, सेकंड थर्ड इज द शॉर्ट, फोर्थ फिफ्थ लॉन्ग एंड 6 and 7 लॉन्गेस्ट पीरियड। ओके, तो इस तरह उसका स्टडी करना है हमें अलग अलग पार्ट में। अब हम पीरियोडिक ट्रेंड्स देखने वाले हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स के पहले हम मोस्टली का जो हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल ने क्या है कि सब ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया है। तो जो हमारे ड्रॉबैक्स थे क्या था,
तो आइसोटोप। मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल में क्या ड्रॉबैक था, तो आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स मीन्स क्या, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, मीन्स एटॉमिक नंबर सेम एंड एटॉमिक मास डिफरेंट। ओके, जैसे हमने कल मीन्स लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है 3, तो यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 1 है, सॉरी एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है और इसका एटॉमिक मास 3 है। लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो क्या है, ओनली 1। एटॉमिक नंबर क्या है, तो हाइड्रोजन का 1 है और एटॉमिक मास देखा जाए तो डिफर है, इसलिए तो इसको हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। अब मेंडेलिव ने क्या किया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज किए थे। तो अब हाइड्रोजन है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, तो उनको अलग अलग प्लेस देनी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे अरेंज किया है, हमने एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया है, तो फिर ये प्रॉब्लम आती नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का एटॉमिक मास डिफर भी हुआ तो भी उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसलिए उनको सेम पोजीशन में ही प्लेस किया है। दूसरा था कि जो कोबाल्ट और निकेल, अब देखा जाए तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 और निकल का है 28, और हमने लास्ट टाइम देखा था कि इनका होल नंबर जो एटॉमिक मास है तो 58, तो दोनों का सेम है, तो उनको पोजीशन क्या दी जाएगी, तो इसके ये जो कंफ्यूजन किसका था, तो मेंडेलिव का था। लेकिन अब हम देखा जाए तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है 27 और निकेल का 28, तो ऑब्वियसली कोबाल्ट निकेल के पहले आएगा, है ना, तो इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसकी प्लेस वहां ही होनी चाहिए, बिफोर द निकेल। देन हमें ये देखना है कि और यहाँ जो है इसके अलावा हमारा एक पॉइंट है बचा हुआ कि ये देखो ये जिगजैग लाइन जो दिख रही है, ओके, तो ये जिगजैग लाइन क्या बता रही है, तो दीज आर दी मेटलॉइड्स, है ना। अब ये मेटलॉइड से उसके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सब मेटल से और राइट साइड जो है वो नॉन मेटल से, है ना, दिस साइड मेटल्स एंड दैट साइड नॉन मेटल्स। और ये जो जिगजैग लाइन जो है बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये जो है वो नॉन मेटल्स में, दोनों की मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ शो कर रहा है, इसलिए वो जिगजैग लाइन से डिस्प्ले किया गया। अब हम जाएंगे कि पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स अब स्टडी करने के बाद, हर एलिमेंट्स की स्टडी करने के बाद समझ में आ रहा है कि इनकी जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कि एक रेगुलरिटी के बाद पता चलता है कि वेरिएशन तो हर एलिमेंट में है, इसके अलावा भी क्या है कि उनमें कुछ सिमिलैरिटीज है। तो वो जो सिमिलैरिटीज है, जैसे हमने देखा कि फर्स्ट ग्रुप में कैसे कि आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आउटरमोस्ट शेल में 0 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है, तो ये सिमिलैरिटीज दिख रही है, तो ये क्या, उसको ही हम क्या बोलते हैं, तो फिजिकल ट्रेंड। तो क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें अलग अलग देखनी है, तो वो ट्रेंड्स हमें देखना है, पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में पहला आता है वैलेंसी। अब वैलेंसी मीन्स क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। तो जिनकी वैलेंसी, अब देखो वैलेंसी कैसे कैसे, तो हमने देखा इसकी वैलेंसी 1 है क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ 2 है। जैसे जैसे हम जाएंगे तो देखो 1 2 3, बोरॉन की 3 है, कार्बन की 4 है, अगेन फिर नाइट्रोजन की 3 2 1 और 0। सी हियर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, लास्ट वन इज द नियॉन। तो इस आउटरमोस्ट शेल में लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2, बोरॉन के 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स यहाँ आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसको अभी देखा जाए तो देखो 7
इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो 2 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 5। तो इसको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने के लिए मीन्स उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो 5 + 3 8 है ना, तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ, तो 3, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई 3। सिमिलरली ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की, और नियॉन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो 2 8 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आउटर मोस्ट शेल उसकी कंप्लीट है, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या आएगी 0, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, तो उसकी वैलेंसी क्या आएगी 0। ओके, तो इस तरह देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, तो वैलेंसी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट वैलेंसी इंक्रीज। और कहां तक इंक्रीज हो रही है, तो 1 to 4 तक इंक्रीज हो रही है, देन अप टू कार्बन तक, देन वैलेंसी अगेन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी कहा 4 से, देखो 1 to 4 एंड अगेन क्या होगी 4 से लेके 0 तक क्या हो रही है वो डिक्रीज भी हो रही है। ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, तो अप टू 4 तक, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 के आगे जाते ही नहीं, वैलेंसी किसी भी एलिमेंट्स की 4 के आगे जाती नहीं है ना, तो उसको रिक्वायर कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उसकी वैलेंसी, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट टू राइट अप टू वो इंक्रीज कहाँ तक हो रही है 4 तक, एंड देन 4 के बाद वो डिक्रीज हो रही है। अब दूसरा ट्रेंड देखेंगे एटॉमिक साइज, दूसरा ट्रेंड देखेंगे हम एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज मीन्स हम देखेंगे कि ये है एक एटम और ये है हमारा न्यूक्लियस। ओके, और सपोज हम ये और एक शेल निकाल रहे, तो ये एक शेल है, ये दूसरी शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है। तो एटम के सेंटर से मीन्स न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस से हम एटॉमिक साइज डिटरमिन करते हैं। तो न्यूक्लियस के एटम के सेंटर मीन्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे एटॉमिक साइज, और ये एक्चुअली एटॉमिक रेडियस हो गया, एटॉमिक रेडियस। देखिए एटम की साइज तो इतनी होगी, ये एटॉमिक रेडियस, और जितना एटॉमिक रेडियस उससे अपन क्या करेंगे कि उसका एटॉमिक साइज डिटरमिन कर सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। ओके, तो इन दोनों के बीच में का सेल उसको हम क्या बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस से हम उसकी एटॉमिक साइज डिटरमिन कर सकते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था कि इसका एटॉमिक नंबर 1 3, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम का 2 1, सोडियम का 2 8 1। तो देखो यहाँ क्या है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज कैसे हो रही है इंक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज कैसी हो रही है इंक्रीज हो रही है। अब हम देखेंगे पीरियड वाइज, तो देखो जैसे लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, तो इसका क्या है 2 1, इसका 2 2, इसका 2 3, इसका 2 4। तो सी हियर नंबर ऑफ शेल चेंज हो रहे हैं क्या, नहीं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, तो फिर सबकी एटॉमिक साइज सेम होगी क्या, नहीं। एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल तो उतने ही है सेम, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पहले 1 था 2 2 फिर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ेंगे वैसे क्या है कि मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कैसे होगा बढ़ेगा, मीन्स ग्रेटर पुल क्रिएट होगा, मीन्स वो क्या करेगा
इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्चुअली अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या होगा कि न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी उसको खींचेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत निग्लिजिबल है। और एटम के सेंटर में कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, तो ज्यादा पुल कहाँ होगा, सेंटर में होगा, तो वो ज्यादा उसको खींचेगा। जितना खींचेगा उसका एटॉमिक साइज कितना होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो हम देखेंगे जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट साइड जा रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज कैसे होगी, तो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेटर पुल वहां क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ज्यादा है, इसलिए आपके एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये याद रखना है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज। ओके, अब हमारा लास्ट पॉइंट है मेटालिक और नॉन मेटालिक। अब जो ट्रेंड्स है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, तो दोनों एक ही इसमें आ गए, मेटालिक और नॉन मेटालिक। हमने देखा कि क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 है, और यहाँ जैसे हेलोजन से उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, उसकी उनको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है मीन्स क्या है, जैसे हमने देखा था लास्ट ईयर सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड आयनिक फॉर्म किया था। तो यहाँ एटॉमिक का क्या है, जो 281 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्लोरीन का क्या है 287। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या होगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी फॉर्म होगी। और जो एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक पास कर रहा है ना, पजेस कर रहा है। तो इस तरह देखा जाए तो हमने अभी देखा कि कैसे कि जो वैलेंसी कैसे 1 to 4 तक इंक्रीज हो रही है, देन फिर डिक्रीज हो रही है। तो एक्चुअली देखा जाए तो मैक्सिमम इंक्रीज है। तो ये जो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स, ये भी ट्रांजिशन मेटल्स है। तो दीज आर दी मीन्स लेफ्ट टू राइट देखा जाए तो ऑल दीज आर मेटल्स। लेकिन हमने देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये नॉन मेटल्स है, ये जो है ये सब गैसेस है, इनर्ट गैसेस। तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक कैसे लेफ्ट टू राइट जाएगी तो वो डिक्रीज हो रही है। मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये सब नॉन मेटल है और ये सब मेटल्स है। देन हम देखेंगे टॉप टू बॉटम देखेंगे तो सी यहाँ ज्यादा तक देखेंगे हम, कॉपर, देन सिल्वर, देन गोल्ड। तो देखो एक कॉपर से स्ट्रॉन्ग मेटल, सिल्वर, देन गोल्ड। तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, और लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दीज आर दी पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। और जो लास्ट पार्ट है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हेलोजन फैमिली मीन्स सबको पता है, एक्चुअली इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे नहीं, इम्पोर्टेंट है। यहाँ इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम देखेंगे फ्लोरीन का जो फॉर्मूला है F2, क्लोरीन का Cl2, देन ब्रोमीन का Br2। ओके, तो ये सब X2 में आते हैं। जैसे हमने मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल में भी बताया तो क्यों कंफ्यूजन था हाइड्रोजन कहाँ रखा जाए, तो यहाँ पे उसको पोजीशन क्यों फर्स्ट दी है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो हम एटॉमिक नंबर पे हमने अरेंज किया है। और मेंडेलिव ने क्या है कि कंफ्यूजन उसको कहाँ रखे, उसको फिक्स पोजीशन उसने नहीं दी थी, क्योंकि वो मेटल जैसे नहीं, एक्चुअली वो हेलोजन से सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना।
तो इसका भी हाइड्रोजन का भी क्या है फॉर्मूला H2, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, दैट्स व्हाई उसकी पोजीशन फर्स्ट ग्रुप में है, और वो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है और हैलोजन की भी प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ तक हमारा जो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थोड़ा वास्ट है, हम आगे भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया क्लियर होगी, और इसको मेमोराइज कैसे करेंगे तो हम अगले वीडियो में हम देखेंगे।